भक्ति कोई व्यापार नहीं जो बदले में अपेक्षा की जाए। किसी अपेक्षा से किया गया कार्य तो व्यापार कहलाता है। भक्ति तो एक तरफा प्यार है, चाहे वो शिव से हो, कृष्ण से हो या किसी भी अन्य देव से। मेरे शिव मेरी सुने या ना सुने, फिर भी मैं भक्ति करता रहूँगा। कार्य सिद्ध होने की अपेक्षा में मैं इतना जल चढ़ाऊँगा, इतना नारियल चढ़ाऊँगा, वो तो व्यापार हुआ, भक्ति नहीं। 17वां अध्याय। पापी गणनिधि। गुणनिधि ब्राह्मण पुत्र का संगति दोष प्रभाव, धूत कर्म में रत यहाँ दर्शाया यह भाव। ब्रह्मा जी कहते हैं, कंपिले नगर में एक यज्ञदत्त नाम का ब्राह्मण था जो यज्ञ विद्या में पारंगत था। उसके गुणनिधि नामक एक पुत्र था जिसकी आयु उस समय 8 वर्ष की थी और उसका यज्ञ पवित्र हो चुका था तथा उसने भी बहुत सी विद्याएं सीखी थी, परंतु पिता से छिपकर वह जुआरी, खेलकूद में संलग्न और गाने बजाने वालों के साथ ही हो गया। माता के कहने पर भी वह पिता के समीप नहीं जाता और पिता तो घर के कार्यों और दीक्षा आदि में संलग्न रहा करता था। और जब घर आकर अपनी स्त्री से पूछता तो उस समय उसकी माँ उसे झूठ कह देती कि वो अभी इसी समय बाहर गया है, कहीं स्नान या देवताओं के पूजन के लिए गया होगा। एक ही पुत्र वाली होने के कारण वह माता दीक्षित को ठग लेती। माता के समझाने का उस पर कुछ भी प्रभाव न पड़ा। एक दिन उसने घर में रखी हुई पिता की अंगूठी तक चुरा कर बेच दी। वह अंगूठी उस पंडित ने किसी जुआरी के हाथ में देखी तो उसने जुआरी से पूछा कि यह अंगूठी तुम्हें कहाँ से मिली। जुआरी ने कहा, यह मैंने कोई चुराई तो नहीं, लेकिन तुम्हारे बेटे ने ही मुझे बेच डाली। जुआरी पंडित को कहने लगा, आश्चर्य की बात है कि तुम जैसे पंडित अपने पुत्र को नहीं जान सके। लज्जा के मारे दीक्षित का सिर झुक गया। वह सिर झुकाए और वस्त्र से अपना मुख ढके हुए अपने घर आया और जाकर अपनी पत्नी से बोला कि दीक्षित की धूर्त पत्नी, भला यह कहो कि वे तेरा गुणनिधि पुत्र कहाँ है। वो कहीं भी हो, किंतु मेरी अंगूठी कहाँ है जिसे उबटना करते समय तूने मेरे हाथ से ले ली थी। उसने कहा, मैंने कहीं रख दी है, स्मरण नहीं आ रहा। दीक्षित ने कहा, सत्य है, हे असत्य पुत्र की माता, तू बड़ी सत्यवादिनी है। इसी से तो जब जब मैं पूछता था कि पुत्र कहाँ गया, तब तब तू मुझे झूठ कहती रहती। पत्नी से ऐसा कहते हुए यज्ञदत्त घर की और चीजें ढूंढने लगा, परंतु उसे कुछ भी न मिला और उसकी माता पुत्र की ममता में पड़कर उसके सब दोषों को छिपाती फिरती थी। तब सारा दोष अपनी पत्नी का जानकर उस ब्राह्मण ने जल लेकर पुत्र और पत्नी को तिलांजलि दे दी और किसी क्षत्रिय ब्राह्मण की कन्या से अपनी दूसरा विवाह भी कर लिया। 18वां अध्याय। गुणनिधि को मोक्ष। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब यह समाचार दीक्षित के पुत्र को मिला तो वह गृह त्याग कहीं दूर जाकर अपने भविष्य की चिंता करने लगा। कभी माता की ममता का स्मरण, कभी पिता की धर्म यज्ञ और कभी अपनी मूर्खता पर पश्चाताप करने लगा। निदान भूख प्यास से पीड़ित संध्या समय एक शिव मंदिर के पास जाकर बैठ गया, जहाँ शिवरात्रि के व्रत में शिव जी का पूजन सब परिवार समस्त सामग्रियों युक्त शंकर की पूजा करने आया। जब वह सब प्रकार की शिव जी की पूजा कर चुके और घर से लाए हुए पकवान आदि उन पर चढ़ा चुके थे, तब भूख से पंडित यज्ञदत्त का पुत्र उसे कैसे ग्रहण करे, इसके लिए वह मंदिर की आड़ में छिपकर सब देखता रहा। और जब वे लोग पकवान आदि चढ़ाकर किंचित विश्राम करने लगे तो उनकी आंखों में झपकी आते आते यज्ञदत्त का पुत्र धीरे से उठकर मंदिर में प्रवेश कर गया और जितना कुछ भी दत्त भोग चढ़ा था सब लेकर चंपत हो गया। किंतु उसी क्षण उसके पैर की धमधमाहट सुनकर वे सोए हुए लोग जाग उठे और चिल्लाते तथा दौड़ते हुए उनका पीछा किया। अभी तक उसने नैवेद्य को खाया भी नहीं था। इतने में यम के दूतों ने आकर उसे बांध लिया, परंतु ज्यों ही वह उसे ले जाने चाहते थे, दिव्य विमान पर बैठे हुए त्रिशूलधारी शिव जी के पार्षद भी उसे लेने के लिए वहां आ गए और बोले कि हे यमराज के गणों, अब इस परम धर्मात्मा ब्राह्मण को छोड़ दो, क्योंकि इसमें कोई पाप शेष नहीं रहा। यम के दूतों ने शिव जी के पार्षदों को नमस्कार कर कहा, नहीं, आप नहीं जानते, यह बड़ा पापी और अपने धर्म कर्म से नष्ट, कुल के आचार्य से हीन और अपने पिता का बड़ा शत्रु है। तब शिव के पार्षदों ने कहा, हे यमदूतों, इस यज्ञदत्त के पुत्र ने जहाँ बहुत से पाप किए हैं, वहाँ इसने पाप रहित भी कर्म किए हैं। इसने लिंग के सिर पर गिरती हुई दीपक की छाया का इसने निवारण किया और उस रात्रि में इसने अपना वस्त्र फाड़कर दीपक में बत्ती डाली। ऐसे और भी कई इसने अच्छे कर्म भी किए हैं। प्रसंगवश इसने शिव गुणों को श्रवण किया तथा ऐसे ही और धर्म किए हैं।
व्रत रखकर इसने शिव जी की पूजा का दर्शन किया, स्थिर चित्त से द्वार पर बैठा रहा। इस कारण यह भी हमारे साथ शिवलोक को जाएगा और कुछ दिनों तक वहां रहेगा, फिर पाप रहित होकर वह कलिंग देश का राजा होगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सुनकर यम के यमदूत जहाँ से आए थे वहां अपने लोक को चले गए। शिव जी की थोड़ी भी सेवा बहुत फलदायक हुई। यज्ञदत्त के पुत्र गुण निधि का यह चरित्र जो सुनेगा उसकी कामनाएं पूर्ण होंगी।